हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और कोलेस्ट्रॉल होने के कारण क्या है, और कोलेस्ट्रॉल होता है तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है तथा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा होने पर हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, और अपने खान पान में और डाइट में हम कौन सा भोजन का इस्तेमाल करें जिससे हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल रेंज पे बना रहे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल में, तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाने वाला मोम का जैसा दिखने वाला एक चिपचिपा पीले कलर का होता है, जो हमारे शरीर के मसल्स में तथा हमारे जो नसें होते हैं, नसों के दीवारों पे बहुत तेज़ी से जमा रहता है। तो जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज कितना होता है। अगर बात करें हम कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज के बारे में, तो कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 150 तक होना चाहिए। अगर इससे अधिक आपका कोलेस्ट्रॉल होता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो आपका बॉडी है वो कौन कौन सा लक्षण दिखाई देता है और हमें कौन कौन सा लक्षण महसूस होता है, ताकि हम उस लक्षण को देखकर और कोलेस्ट्रॉल का हम सही समय पर सही जांच करा सकें। तो अगर बात करें हम इसमें लक्षण की, तो जो इसमें हमारे पहली लक्षण होती है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा थकान होता है। जैसे ही हम 10 कदम चलते हैं तो हमारे सांस फूलने लगता है और हमको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। साथ ही साथ यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपके शरीर में चर्बी और मोटापा बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें हम कोलेस्ट्रॉल के और लक्षण के बारे में, तो कोलेस्ट्रॉल के में हमारे गर्दन के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता है और ये दर्द लगातार बना रहता है। अगर बात करें हम इसके अगले लक्षण के बारे में, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल होता है तो कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में जो आपके पैर होता है, पैर के पीछे वाला जो गुदा भाग होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी आपके पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही साथ अगर हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण के अगले बारे में बात करें, तो आपके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हल्का हल्का दर्द बना रहेगा, चुभन सा होगा। साथ ही साथ यदि आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो उस समय भी आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जांच करा लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कोलेस्ट्रॉल के अगले लक्षण की बात करें, तो कोलेस्ट्रॉल में जो होता है हमारा शरीर बहुत ज़्यादा पसीना होता है। साथ ही साथ हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़े ही काम करने पे हमको बहुत ज़्यादा गर्मी और थकान देखने को मिलता है। यदि आपको इस तरह से कोई लक्षण दिखाई देता है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल अपना जांच करवाइए। बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, ये बात हम करते हैं। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होगा, आप सही ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे, सांस आपका बहुत ज़्यादा फूलेगा। तो उस कंडीशन में आप अपना कोलेस्ट्रॉल तुरंत जांच करवाएं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आप अपना CBC जांच कराएं, ताकि जो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है उसको देखा जा सके। साथ ही साथ यदि आपके RBC का रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके बाद भी उसमें भी कोलेस्ट्रॉल को पता लगाया जाता है, क्योंकि जब RBC की रेट या हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारा खून बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, और खून जब मोटा हो जाता है तो जो हमारी नसें होती हैं उन नसों में खून का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है, जिसके कारण हमारे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही साथ हमारे को बहुत ज़्यादा पसीना और थकान देखने को मिलता है। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस तरह से कंडीशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। यानी आपके सीने में बहुत ज़्यादा बार बार दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का दर्द रह रहा है, तो उस समय आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये दर्द आपको हार्ट अटैक का भी हो सकता है। तो जब भी आपके सीने में दर्द हो और दर्द के साथ साथ चुभन हो और आपको सांस लेने में एकदम से परेशानी हो,
तो उस समय आप अपना कोलेस्ट्रॉल तुरंत जांच करवाएं, नहीं तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक बहुत तेज़ इसमें देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। बात करें हम कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण के, तो कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ने का मुख्य कारण होता है वो होता है हमारा मोटापा, तथा बहुत ज़्यादा यदि हम फास्ट फूड का सेवन करते हैं या मांसाहारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो उससे भी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हमें बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कि किन किन कारणों से आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपको हार्ट अटैक की दिक्कत होती है। सबसे पहले यदि आप बहुत ज़्यादा चिकन का सेवन करते हैं तो चिकन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और उसके बाद से उसमें फैट यानी चर्बी पाया जाता है, जो कि आपके मसल्स में, आपकी नसों में जा कर के ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होने लगता है। तो सबसे पहले तो आप चिकन खाना बंद कर दीजिए। साथ ही साथ आप मटन एकदम बिल्कुल ना खाइए। आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो आप जो मटन होता है, मटन को खाना एकदम बंद कीजिए। अगर बात करें हम अगली चीज़ के बारे में, तो मटन के साथ साथ आपको अंडा नहीं खाना है। अंडा का जो पीला भाग होता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। यदि आप रोज़ अंडे का सेवन करते हैं तो अंडा का सेवन भी करना आप बंद कर दीजिए और पीला भाग तो आप भूल कर भी नहीं खाइए, वरना आपको जो कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा ऑयली पदार्थ खाते हैं, पकौड़ी, ब्रेड या चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर का सेवन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि आप दही या दूध या छाछ या आप घी का प्रयोग करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल इससे भी बढ़ सकता है। आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल नहीं कीजिए और तेल में बने पकौड़ी का भी इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि जो रिफाइन और डालडा होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ बहुत ही हानिकारक है। हमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं चीज़ों को वजह से देखने को मिलता है। तो यदि आप इन चीज़ों का प्रयोग कम करते हैं तथा बहुत ज़्यादा कम करते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा नूडल्स खाते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं या मोमोज खाते हैं तो इससे भी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आपको इन सब से छुटकारा पाना है तो आपको इन डाइट को अवॉइड करना है और आपको पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। तो यदि आपको कोलेस्ट्रॉल घटाना है तो हम बात करते हैं कि उस कंडीशन में आपको कौन कौन सी सब्ज़ी और फल का सेवन करना चाहिए। अगर बात करें हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के बारे में, तो यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमको सबसे पहले लहसुन के 2 से 3 कली सुबह रोज़ाना खाली पेट कम से कम 1 महीने लेना है। यदि आप रेगुलर 1 महीने तक लहसुन का सेवन करते हैं तो जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ यदि आप इसके साथ साथ नींबू और पानी का सेवन करते हैं लगभग 1 या 1.5 महीना, तो उससे भी बहुत तेज़ी से जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत तेज़ी से कम होता है। अगर बात करें हम अगले चीज़ की, तो उसमें आप प्याज का सेवन करते हैं तो उससे भी जो आपकी कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। साथ ही साथ अगर अगली चीज़ की हम बात करें तो आप टमाटर का सेवन बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यदि टमाटर का आप सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही तेज़ी से कम होता है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो बहुत तेज़ी से कम होता है। अगर आप बात करें हम अगली चीज़ की खाने वाली, तो वो होता है हरे पत्तेदार सब्जियाँ। आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। साथ ही साथ आप अनानास का सेवन करें, जिससे अनानास में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही तेज़ पिघलाता है या बहुत तेज़ कम करता है। साथ ही साथ अगर अगली हम चीज़ की बात करें तो आप इसमें सेव ले सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें कीनो ले सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसमें आप दूध और दही का सेवन तो न कीजिए। और दूध आपको पीना है तो जो ऊपर का भाग होता है, साड़ी वाला भाग, उसको निकाल के ही आप दूध का सेवन कीजिए। तो इस प्रकार से यदि इन चीज़ों का रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं और शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, मांसाहारी को एकदम ना खाइए। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो जो आपकी कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी टल सकता है। तो यही था
कोलेस्ट्रॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।